मस्तिष्क हमारे शरीर का वो अंग है जिससे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होता है। हम क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, क्या करेंगे, यह सब एक विचार थॉट के रूप में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। और इन सब विचारों पर हम कैसा बिहेव करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, किस तरह के माहौल में एक्टिवेट हुआ है, या किसी भी चीज को लेकर कितना अच्छा और कितना बुरा सोचता है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा बुक है एक्टिवेट योर ब्रेन और इसके ऑथर हैं स्कॉट जी हेल्फोर्ड। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इस पे कैसे काबू पा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाकर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। स्कॉट लेखक के साथ साथ एक स्पीकर भी हैं। इन्होंने अपने काम के लिए एमी अवार्ड जीता है। ये दिमाग के व्यवहार को समझने के लिए जाने जाते हैं। ऑथर कहते हैं दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रखने की तरीकों के बारे में जान सकते हैं, जिससे दिमाग लंबे समय तक साथ दे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप इस बुक को अच्छे से समझ सकें। स्कॉट दिमाग के 3 हिस्सों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है उससे यह पता चलता है कि मनुष्य के दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और एक भाग हमें उनसे अलग बनाता है। पहला भाग है रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यह दिमाग हमारे शरीर के जरूरतों के हिसाब से काम करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है तो हमें भूख लगती है। भूख को एहसास दिलाने का काम दिमाग का होता है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि खाना खाने के बाद तुरंत हमें भूख लग जाए तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा ब्रेन मैमेलियन ब्रेन। दिमाग का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। दुख, डर, गुस्सा, खुशी जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। तीसरा ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन। इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। एक बच्चे और एक युवक में यही डिफरेंस होता है। बच्चे में मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन में तालमेल की कमी होती है और एक युवक का दिमाग मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन के तालमेल से काम करता है। मैमेलियन ब्रेन के इमोशंस को ह्यूमन ब्रेन से कंट्रोल करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई आपसे रूडली बात करता है या डांटता है तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में उसे थप्पड़ मारने के विचार आते हैं। यह विचार आपके मैमेलियन ब्रेन की उपज है, लेकिन आपका ह्यूमन ब्रेन सूझबूझ से इस विचार को नियंत्रित कर लेता है। दूसरे चैप्टर में स्कॉट कहते हैं केमिकल्स हमारे इमोशंस पर असर डालते हैं। केमिकल्स अफेक्ट आवर इमोशंस। बहुत छोटे छोटे कामों को पूरा करने के लिए हमारे दिमाग को इन केमिकल्स की सही मात्रा में जरूरत होती है। जैसे दिमाग के कुछ केमिकल्स हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। इनमें मुख्य है डोपामिन, ऐसे ही ऑक्सीटोसिन जो हमें दूसरों पर भरोसा करना या उनसे रिश्ता बनाने में मदद करता है। हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना या उनमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए नॉरएपिनेफ्राइन या नॉरएड्रेनालिन जिम्मेदार होता है। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने या सामना करने में मदद करता है। केमिकल्स के इस स्ट्रक्चर पर हम भी असर डालते हैं। किसी भी सिचुएशन में हम कैसा फील करते हैं या किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग्स हमारा ब्रेन केमिकल को रिलीज करता है। ऑथर कहते हैं आप खुद पर काबू पाकर और हर हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जो लोग इंटरनली फोकस होते हैं वे अपने भाग्य और चीजों को बदलने में सफल होते हैं, और दूसरी ओर जो लोग एक्सटर्नली फोकस होते हैं वे लोग हमेशा हेल्पलेस महसूस करते हैं। उनके साथ जो भी होता है उसके लिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है या कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। अगर आपको कोई काम सौंपा गया है और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालातों के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में स्कॉट कहते हैं टू अचीव योर गोल्स यू नीड टू विल पावर, फोकस एंड रिस्पॉन्सिबल गोल्स। यानी अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि कुछ चीजें आपके चाहने भर से मिल जाती हैं? हाँ, ऐसा संभव है क्योंकि इसमें आपकी इच्छा शक्ति की कुछ हिस्सा शामिल होता है।
कुछ भी पाने के लिए विल पावर सबसे ज्यादा जरूरी होती है और यह प्रूव भी हो चुका है कि मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1970 के दशक में साइकोलॉजिस्ट वाल्टर मिशेल ने कुछ बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। उन्होंने कुछ बच्चों को इलाज के दौरान एक कमरे में बंद किया और वहां मेज पर रखी मार्शमैलो खाने से मना कर दिया। कुछ बच्चे जिन्होंने उनकी बात मानकर मार्शमैलो नहीं खाए वे जल्दी स्वस्थ हुए, उन बच्चों के बजाय जिन्होंने परहेज नहीं किया। जो बच्चे स्वस्थ हुए उनका विल पावर मजबूत था, जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल कर पाए। इस आसान से स्टडी से यह बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए खुद पर काबू पाकर दिमाग को एक सही जगह फोकस करना होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। एक साथ कई काम करने पर गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक सही काम चुनिए और उसी पर फोकस करिए। एक और स्टडी में पाया गया कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे हैं तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने काम के बारे में अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात करते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए और इस तरह से आपका हौसला भी बढ़ेगा और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। हमारा दिमाग थोड़ा बदल जाता है, एक नए तरीके से बिहेव करने लगता है। यही वजह है कि हमारे रिलेशंस लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी पर भी अचानक से भरोसा करने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन कई बार मिलने से अगर उसकी बातें हमारे लिए याद बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ अच्छी बातें करें और कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद करें, हमेशा उनके काम को अप्रिशिएट करें। एक टीम में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है। वे एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ता बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और कामयाबी के लिए उसे अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है वर्किंग टुगेदर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ऑथर कहते हैं दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज्यादा खुशी देती है। एक मशहूर कहावत है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ठीक वैसे ही जब हम मिलकर काम को करते हैं, ग्रुप में काम को डिवाइड कर देते हैं तो काम करना आसान हो जाता है, जिससे हमें उस काम में मजा आने लगता है और हम कामयाबी जल्दी हासिल करते हैं। कई स्टडीज में यह पता चला है कि अकेले काम करने से बेहतर रिजल्ट मिलकर काम करने में मिलता है। बस हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के साथ मिलकर काम करके गोल को अचीव करना हमें खुशी महसूस कराता है, क्योंकि दूसरों के साथ हमारे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। स्कॉट कहते हैं कि जब भी आप कोई नया काम करने जाएं तो आप अपने साथियों की राय और उनसे मदद जरूर मांगें। दूसरों की राय से आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं और ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जरूरी नहीं कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हों। उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। जब आप दूसरों से एडवाइस लेते हैं तो आपको अपने काम की अच्छाई और बुराई दोनों पहलुओं के बारे में पता चलता है। उसकी मदद से आप काम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सामने वाले के विचार पसंद नहीं आता है तो उन आइडियाज को इग्नोर करिए, न कि उस व्यक्ति को। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है रेस्ट एंड स्लीप इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ। आराम और नींद ब्रेन के काम करने की ताकत में सुधार करते हैं और साथ ही स्ट्रेस के निगेटिव इम्पैक्ट से सेफ गार्ड करते हैं। तनाव कई ब्रेन डिजीज, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस होने की मुख्य वजह है। तनाव को कम करने और ब्रेन को एक्टिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है पर्याप्त नींद, अच्छा खाना और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारा दिमाग एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं। दिमाग को अच्छे से पॉज की जरूरत होती है। यह सच में आपकी मदद करता है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक वंडरफुल प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता है। यही वजह है कि कुछ ग्रेट आइडियाज तभी आते हैं जब हम आराम कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस किताब का मुख्य उद्देश्य है हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा भोजन, शुद्ध पानी और एक्सरसाइज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी एक्टिवेट योर ब्रेन बुक की समरी एंड आई होप यू लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।